मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सांसद डॉक्टर एस साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से यूजीसी का पूरा प्रकरण चल रहा है, यूजीसी में बदलाव किए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ आपका नजरिया है? देखिए, हमारी सरकार को आदत पड़ गई है इंसानों को बांटने की। इंसानों को बांटते रहे, अभी पहले हिंदू मुसलमान की किया, अब जातियों में बांट रहे हैं। ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी कानून बनाए जा रहे हैं जिसके अंदर अगर ओबीसी, एससी, एसटी किसी स्वर्ण जाति के लड़के की या टीचर की या अधिकारी की या किसी मुसलमान की, सिख की, ईसाई की शिकायत करता है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। इंक्वायरी करने वालों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के लोग होंगे। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो उस इंक्वायरी की ऑथेंटिसिटी को? वो खेल रहे हैं स्वर्ण जाति के और मुसलमानों के और सिख ईसाइयों के बच्चों के कैरियर से, उनके अधिकारों से। और जो लोग ऑफिसर्स हैं या प्रिंसिपल हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, वो सब उनकी कुर्सी कभी भी ये हिला सकते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। तो ये तो एक साजिश है, इंसानों को बांट के वोट लेने की साजिश है। और जिस तरह से सवर्णों का अपमान किया जा रहा है, हमें मालूम है कि स्वर्ण जाति हिंदुओं के अंदर एक सम्मानित जाति मानी जाती है। यही सारे घरों के अंदर भी इबादतें और पूजा कराते हैं, यही मंदिरों के अंदर दर्शन कराते हैं, यही शादियों में विवाह कार्यक्रम को संपन्न कराते हैं। आज एक बहुत बड़े संत शंकराचार्य, जो सिर्फ हिंदुइज्म में 4 होते हैं जैसा मुझे मालूम है, उनका अपमान ऐसे होगा कि अगर वो पालकी में स्नान करने जा रहे हैं तो उनके शिष्यों को मारा जाएगा, उनके बाल पकड़ के खींचे जाएंगे। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? इससे सिर्फ हिंदुओं को ही दुख नहीं हुआ, बल्कि हम सबको इस बात का दुख है कि शंकराचार्य जी के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो ये सवर्णों का अपमान क्यों किया जा रहा है? पहले आपने मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का अपमान करते हैं, बात बात पे इल्जाम लगते हैं, अब इन पे लगेंगे। तो आखिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? हमें देश को एक रखना है और हमें यकीन है जिस तरह से हिंदू मुसलमान को भी नहीं बांट पाए, उसी तरह से जातियों में भी नहीं बांट पाएंगे। हिंदू मुसलमान इस देश का ताना बाना है, ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। और इसी में देश की भलाई है, और तभी देश महाशक्ति बन सकता है जब हम सब एक रहेंगे। देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास हो या फिर बरेली, जिनको इस्तीफा तक देना पड़ा है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से इस्तीफा दिया गया और पूरे प्रकरण को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैंने बताया नहीं कि एक इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी मजिस्ट्रेट अगर इस्तीफा दे रहा है तो इसकी गंभीरता को हमें और आपको समझना चाहिए। और उन्होंने इस्तीफा ऐसे अनर्गल कानूनों के खिलाफ और शंकराचार्य जी के अपमान के खिलाफ उन्होंने अगर कुछ कहा था, तो क्या उनको बंधक बना लिया जाए और ये कहा जाए कि इस पंडित का दिमाग खराब हो गया है, इसे बंद करके रखो? तो क्या ये उचित भाषा है एक स्वर्ण जाति के अधिकारी के लिए? और वो किस तरह से वहां से छुट के पैदल भागे हैं, अपने घर पहुंचे और मीडिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ताकि आगे के लिए उनकी सेफ्टी हो सके। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर एस साहब थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। ये है सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप